प्रार्थना में प्रभु काम करता है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। वो वचन हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारा दिलों को शुद्ध करता है। प्रभु का योजना हमारा जीवन में प्रकट करता है। अब आएंगे प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय की 14 आयत से हम पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 22 वर्सेस फ्रॉम 14 and 15। हालेलुया। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, पंजाबी में आप पढ़ सकते हैं। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि बस हालेलुया। यहाँ पे 3 बात हम लोगों ने पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जाने, दूसरा उस धर्मी को देखे, तीसरा उसकी वचन सुने ना। वचन यहाँ पे पढ़ा, आप लोगों ने ध्यान से सुना ना। एक बार और पढ़ेंगे इसे 15। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्म को देखे, उस धर्मी को देखे, और उसके मुंह से बातें सुने, उसकी मुंह से बातें सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे जो घटना है, प्रेरित पौलुस अपने जीवन में प्रभु यीशु ने जो कार्य किया उसको क्या करता है, उसको यहाँ पे फिर से बताते हैं। प्रेरितों के अभी आप लोग पढ़ना नहीं है, मैं बता के जाऊंगा। जो वचन पढ़ने के लिए बोलूंगा वही पढ़ना, लेकिन आपका ध्यान मैं चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक 9वीं अध्याय में हम देखते हैं शाऊल को परमेश्वर क्या करता है, बुलाता है ना। शाऊल, पुराना उसका नाम था शाऊल। उसको परमेश्वर ने कौन बनाया, पौल बनाया। शाऊल एक घमंडी आदमी था। उस घमंडी आदमी को परमेश्वर का आदमी परमेश्वर ने बनाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक समय में हम लोग भी कौन था, हम लोग भी परमेश्वर से दूर था। हम लोग भी घमंडी लोग थे ना। हम लोग भी परमेश्वर को ना जानने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, या कौन बनाया, परमेश्वर ने हमें उसका पुत्र बनाया, पुत्रिया बनाया, परमेश्वर के बच्चे बनाए। शाऊल परमेश्वर के कलीसिया के विरुद्ध में काम करने वाला व्यक्ति था ना। शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, वो यहूदी नियम के अनुसार है ना, यहूदी उनके नियम के अनुसार बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति था। अपने धर्म के हिसाब से बहुत तेजी से काम करने वाला एक व्यक्ति था, धनिक व्यक्ति था। लेकिन इस व्यक्ति की आत्मिक आंखें क्या था, इस व्यक्ति की आत्मिक आंखें अंधे था। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना। ओके, इस व्यक्ति की आत्मिक आंखें क्या था, अंधे थे। ओके, 2 आंखें होते हैं। एक तो हमारा बाहर की आंखें, इस आंखों से हम सब कुछ देखते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर एक इंसान है, इसको क्या बोलता है, अंदरूनी इंसान। इस अंदर की इंसान को भी क्या होता है, आंखें होता है। उसको बोलते हैं आत्मिक आंख। अभी पास्टर जी ने मेरा पहचान करवा दिया, पास्टर रेजी अब्राहम। तो आपका मन में आता है लंबा सा, पतला सा, है ना, इस प्रकार का आता है बाहर की रूप। लेकिन असली रेजी कौन होता है, मेरा अंदर होता है ना। अभी पवन, उसका नाम जानते हैं इसलिए बोलता हूं, पवन कुमार भाई यहाँ पे, पवन भाई यहाँ पे बैठते हैं। तो पवन भाई बोलेगा तो आपको याद ना, बाहर की रूप आपका समझ में आ जाता है। लेकिन असली पवन भाई कौन है, अंदर है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारा अंदरूनी इंसान, हमारे अंदर एक इंसान होता है। हालेलुया। तो ये शाऊल का अंदर की आंखें क्या था, अंधा था, अंधा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस दुनिया की अधिपति या शैतान
कई लोगों की अंदरूनी आंखों को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। इसलिए वो सच्चाई को नहीं जानता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमारी अंदरूनी आंखों को खोलकर सच्चाई को जानकर सच्चाई में आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें अलग किया। इस बड़ी चमत्कार को याद करते हुए क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। ये शाऊल की अंदरूनी आंखें क्या था? इसलिए उनके अनजानी से या ना जानते हुए यीशु मसीह को सताता था। यीशु मसीह की लोगों को क्या करता था? सताता था। यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं तो वो किसको सताने के समान है? यीशु मसीह को सताने के समान है। इसलिए प्रियो, एक बार प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय में लिखा है, वो प्रभु के बच्चों को सताने के लिए, पीड़ा देने के लिए अधिकार का पत्र को लेकर क्या करता था? वो जा रहा था पीड़ा देने के लिए। तब यीशु मसीह उसको प्रकट हो गया। यीशु मसीह उसके सामने एक चमत्कार का ज्योति उसने देखा, एक प्रकाश उसने देखा। यीशु मसीह एक प्रकाश में उसके सामने प्रकट हो गया। हालेलुया। तब ये यात्रा करने वाले, शायद घोड़ा होगा, घोड़े से क्या हो गया? गिर गया। जो यीशु मसीह का प्रकाशन आ गया या दर्शन आ गया तो घोड़े से क्या हो गया? नीचे गिर गया। अगला सवाल वो पूछ रहे, ये प्रभु आप कौन है? इतना अधिकार रखने वाला, पावरफुल, तेज से काम करने वाला आदमी के सामने यीशु का दर्शन हुआ। वो यात्रा करने वाले जानवर के ऊपर से नीचे गिरा। पहला सवाल, आप कौन है प्रभु? हालेलुया। तो प्रभु बताते, तू सताने वाला यीशु हूं मैं। तो पूछ रहे कि मैं क्या करना है? बोला, तू उड़कर जा, तू जो कुछ भी काम करना है मैं तुझे क्या करूंगा? बताऊंगा। पहले नहीं बताया उसको, बोला उड़कर तू जा। और प्रियो, प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय पढ़ने के समय ये बहुत तेजी से आया हुआ आदमी को प्रभु एक कमरे में क्या कर दिया? कमरे में बंद कर दिया। हालेलुया। एक कमरे के अंदर रख दी, कमरे के अंदर करके बंद करके रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दमस्कुस की ओर उसको लेकर गया। ओके, उसकी देखिए 8वीं आयत आप पढ़ेगा तो वहां पे लिखा है, 9 की, प्रेरितों का पुस्तक 9 का 8। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। ओके, शाऊल आंख खोली। कौन सी आंख? ये आंख खोली तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर और वह उसका हाथ पकड़कर दमश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। ओह, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ तो शाऊल की रोशनी क्या हो गई? चले गए। आप लोग मेरे साथ में है ना? इसको एक दर्शन था, इसको एक विचार था, इसको एक काम उसी के लिए आया। वो ये था, मुझे प्रभु का बच्चों को क्या करना है? सताना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का मिलन इनके साथ हुआ तब क्या हो गया? इनकी जो दर्शन सब क्या हो गए? अंधा हो गया ना। अब ये देख नहीं सकता, अंधा हो गया। इसको एक कमरे में प्रभु ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, एक कमरे के अंदर। हालेलुया। प्रियो, प्रभु कई बार हमारा जीवन में काम करने के लिए चाहता है तो हमारे जो दर्शन होता है, हमारे जो रोशनी होता है, कई बार प्रभु क्या करता है? उसको बंद कर देते। यहां पे शाऊल की जो विचार में ये यहां पे जो दर्शन है, आंख है, वो देखता है। मैं इस प्रकार उसको बताता हूं। शाऊल का अभी तक का जानकारी, ओके,
मेरे साथ में है ना, अभी तक का उनका जानकारी, वो जो सोचा था सब कुछ प्रभु ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और एक साधारण आदमी को प्रभु लेकर आ रहे, उसका नाम है अनन्यास। अनन्यास करके आप 10वीं आयत से लेकर पढ़ेगा तो वहां पे लिखा है। हाँ पढ़िए सिस्टर। तमाकश में अनन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे अनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उसे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तुरसा सवासी जो को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। ओके, अभी परमेश्वर यहाँ पे कौन काम करता है? आप देखिए, यीशु मसीह काम करता है ना। शाऊल के जीवन में प्रभु यीशु काम करता है, और अनन्यास के जीवन में भी प्रभु काम करके उसको क्या करता है, उसको शाऊल के पास में भेजता है। तो प्रभु का सेवकाई किसका काम है? प्रभु का काम है। कलीसिया को बनाना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। वो काम के लिए परमेश्वर हम सबको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अभी शाऊल के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, इसलिए एक साधारण चेले को लेकर प्रभु उनसे बात करते हैं। अनन्यास, उसका नाम क्या है? अनन्यास। उस अनन्यास को प्रभु पूरा एड्रेस बताता है। देखिए, पूरा एड्रेस, क्या प्रभु एड्रेस बताएगा? वो अनन्यास को कौन एड्रेस बता के देता है? पर प्रभु यीशु उसको क्या करता है, एड्रेस बता के देते हैं। तो सीधे गली में जाना, वहां यहूदा के घर पे कौन प्रार्थना कर रहे हैं? शाऊल नामक व्यक्ति क्या कर रहा है? देखो, सब कुछ प्रभु ने प्रकट करके दिया। सीधा रास्ते में जाना, रास्ता बता दिया। कौन सी घर में है? चमड़ी का काम करने वाले शिमोन के घर पे है ना। वहां पे कौन प्रार्थना कर रहा है? शाऊल प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनन्यास वहां पे जाता है। अनन्यास वहां पे जाता है, पहले जाने के लिए मना किया, लेकिन फिर प्रभु ने बोला तो अनन्यास जो है, हनन्या नाम से आया, उसका मतलब है बहुत करुणा दिखाने वाला। वो अनन्यास जा रहा है, प्रभु की जो आज्ञा है वो पालन करता है। वो जा रहा है और जाकर क्या करता है? वो जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होते है कि देखिए प्रियो, आप उसकी 17 आयत पढ़ सकते हैं। 17 का 7। तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आमीन। तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, इसलिए मुझे किसने भेजा है? यीशु ने भेजा है। तुझे उस रास्ते में प्रकट हो गया, वो यीशु ने मुझे भेजा है। किसके लिए भेजा है? तू दृष्टि पाए। कौन सी दृष्टि? आत्मिक दृष्टि पाए, और पवित्र आत्मा में क्या हो जाए? परिपूर्ण हो जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। शाऊल के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। आमीन, हालेलुया। उस योजना के बारे में भी प्रभु अनन्यास को बताते हैं। वो 15 आयत में लिखा है। 9 का 15 पढ़िए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि मैं तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैं चुना हुआ पात्र है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम सब पात्र हैं। किसका पात्र है? परमेश्वर का पात्र है। पात्र मतलब समझ में, बर्तन है ना। हम सब बर्तन हैं। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन।
इसलिए प्रियो परमेश्वर ने हमें अंधकार में पड़ा था, हमें वहां से बुलाकर, पापों में पड़ा था, हमें वहां से बुलाकर यीशु मसीह की पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कर कहां पे रखा है? हमें प्रभु का पवित्र आलय में लेकर आया है। आज भी इस आलय के अंदर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। मैंने मेरी आत्मा की आंखों से मैं देखा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति इस आलय के अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक को पवित्र करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा में परिपूर्ण करने के लिए चाहते हैं। लेकिन आज आप में से कितने लोगों को इच्छा है मुझे परमेश्वर की उस योजना में आना है? हम सब परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें परमेश्वर अनन्यास को बोलता है, मैं शाऊल को चुना हूं, वो मेरा नाम अन्य जातियों के बीच में प्रकट करने के लिए मैं चुना हुआ पात्र है। सब लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम को क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का नाम को प्रकट करना है। हम सबको प्रभु ने बुलाया, अलग किया। इसके पीछे की योजना ये है, हमारे द्वारा मसीह का नाम क्या होना चाहिए? दूसरों तक पहुंचना चाहिए। मैंने मेरा गवाही यहाँ पे बताया था, लेकिन उस समय आया नहीं, इस लोगों के लिए बताता हूं। जब प्रभु ने मुझे बुलाया, एक दर्शन दिया, तो उस समय मुझे पता नहीं था वो दर्शन है करके। मैं पढ़ाई के बाद नौकरी को ढूंढ कर आ रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया मैं इस प्रकार प्रचार करता हूं, एक बड़ा स्टेज में खड़े होकर प्रचार करता हूं। लेकिन मुझे एक प्रभु का दास बनना, प्रभु का सेवा करना पसंद नहीं था। मैंने कई बार प्रभु का बुलावट को मैंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन प्रियो, जीवन में ऐसी परिस्थिति आया, इस सच्चाई को प्रभु ने प्रकट कर दिया। यानी मेरी सोच विचार को प्रभु ने क्या कर दिया? हटाया। और प्रभु का योजना मेरा जीवन में क्या कर दिया? प्रभु ने डाला। उसी के लिए प्रभु ने सबसे पहले मेरे अंदरूनी आंखों को प्रभु ने क्या कर दिया? खोल दिया। जब तक आपका अंदर की आंख, आत्मिक आंख नहीं खोलता है, तब तक आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकता है। आप चर्च में आएंगे, आराधना करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर की योजना में सही रीति से आने के लिए क्या खुलना चाहिए? आत्मिक आंख खुलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु ने मेरी आंख खोला, तब मुझे पता चला प्रभु आपकी योजना ये है। तब मैंने मेरा जीवन परमेश्वर की योजना के लिए क्या कर दिया? लेकिन कई बार हमारा प्रार्थना क्या होता है? हम प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु मेरा योजना ये है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस प्रकार चलाना। हम प्रभु को क्या करते हैं? हम प्रभु को बताते हैं। तो प्रभु वो सब कुछ करके देता है, तो क्या है? अब प्रभु यीशु आप भला है, पंजाबी में बल्ले बल्ले है ना। हालेलुया। हमारी डिमांड को यीशु मसीह मानते हैं तो क्या है? यीशु अच्छा है। अगर हमारा डिमांड, हमने जो भी रखा उसको यीशु नहीं मानते तो वो अच्छा नहीं है। हम चर्च में भी नहीं आएंगे। यहां की बात नहीं है, यहाँ पे सब अच्छा है। हालेलुया। तो प्रियो, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु में जब आएंगे, हमारा इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा क्या होना? मैं पौलुस के जीवन से आपको समझा दूंगा। अनन्यास आकर क्या कर दिया? ये शाऊल के ऊपर हाथ रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनन्यास को प्रभु ने बोला, मैं चुना हुआ पात्र हूं। हालेलुया। और मेरा नाम को दूसरों के सामने, अन्य जातियों के सामने क्या करना है? प्रकट करने के लिए मैं चुना हुआ पात्र है। तो प्रियो, अनन्यास आकर जब हाथ रखा, प्रार्थना किया, हमें यहां पे लिखा है 3 दिन तक वो खाया नहीं था, पिया नहीं था, उसको आंख नहीं दिख रहा था, बहुत परेशान हो गया। ये शाऊल बहुत परेशान हो गया। थोड़ा परेशानी में प्रभु डालता है। प्रभु का योजना के अनुसार नहीं चलते तो प्रभु क्या करता है? परेशानी में डालता है। दूसरा एक व्यक्ति था बाइबल में, उसका नाम है योना। आप जानते हैं ना, योना नबी।
प्रभु भविष्यवक्ता था, भविष्यवक्ता था। प्रभु भविष्यवक्ता का गुण क्या है? प्रभु से सुनता है, लोगों को देता है ना। प्रभु से वाणी सुनने वाला भविष्यवक्ता। ये भविष्यवक्ता को प्रभु ने बोला कहां पे जाओ? निनेवे में जाकर क्या करो? मेरा वचन बताओ। लेकिन ये भविष्यवक्ता ने क्या किया? उल्टा किया। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को पालन उसने बोला मैं जाकर बोलेगा तो भी प्रभु क्या करेगा? कोई फर्क होने वाला नहीं है। प्रभु निनेवे को नाश करूंगा, इसलिए अच्छा है कि मैं कहां पे जाऊं? मैं तरसुस की ओर जाऊं। निनेवे का लोग भी थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा कड़क लोग है, पीड़ा देने वाला, मारने वाला, मारपीट करने वाला है, छोर जैसे लोग है, इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। डर कर भी ये प्रभु का दास कहां चले गए? तरसुस की ओर चले गए। लेकिन सचमुच में निनेवे का लोग ऐसा गुंडागर्दी करते हैं तो भी वो हालेलुया कैसा लोग था? परमेश्वर के वचन के मानने वाला लोग था। हम कई बार लोगों से डरते हैं, लेकिन प्रभु बोलते डरने की जरूरत नहीं है। वो किससे डरे हुए हैं? वो प्रभु से डरे हुए। पुराना नियम में भी हम देखते हैं इस्राएल के लोग कनान देश में जाने के समय कनान में रहने वाला लोगों से, अनाकी शूरवीर लोगों से कौन डरता है? इस्राएल के लोग डरता है। लेकिन सचमुच में वो लोग क्या था? अनाकी, दिखने में राक्षस जैसे दिखने वाला लोग प्रभु के लोगों से क्या हो गया? डरे हुए। कई बार हमारा अनुभव भी यही है। तो देखो ये योना नबी के जीवन में क्या हो गया? वो भाग रहे तरसुस की ओर। देखो प्रभु की योजना से भागा हुआ आदमी को प्रभु ने क्या किया? आप लोग मेरे साथ में है ना? हम सोचा था पास्टर जी अच्छा प्रचार करेंगे, हमारा अनुग्रह की बात बोलेंगे, जो साइकिल में आया है उसको टू व्हीलर लेके जाएंगे, जो टू व्हीलर में आया है 4 पहिया वाला गाड़ी लेकर जाएंगे। ऐसा संदेश सुनने के लिए हम आया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोई किसी को दुख है? मैं प्रभु का सच्चा वचन आपको बताता हूं। जो प्रभु की योजना से प्रभु आपको बुलाया है, तो आप प्रभु की योजना से भाग जाते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। वो ध्यान रखना। योना को बुलाया लेकिन भाग गया तरसुस की ओर। प्रभु ने एक बड़ा मच्छी की पेट में उसको क्या कर दिया? वहां पे वो बोलते हैं पाताल है करके बोलते हैं। वहां पे मच्छी की पेट में रहकर क्या बोला? मैं अधोलोक में आया हूं। वहां पे इस प्रकार लिखा है, मैंने रोया, हमारा भाषा में लिखा अय्यम है, मैं चिल्लाया करके लिखा है। उस मच्छी की पेट में जाकर क्या किया? वहां मदद करने के लिए कोई नहीं है। इस मच्छी के पेट में जाना, आप सोच के देखो। हम खाना खाते तो हजम होता है ना, पेट में आंसू का काम होता है, जो खाना का हजम करने वाला। तो हमसे बड़ा मच्छी, तो उसका पेट के अंदर भी क्या होता है? केमिकल एक्शन होता है जो खाना हजम होने के लिए, यानी आंसू का काम उसके अंदर भी होता है। तो योना जिंदा मच्छी के पेट में गया, उसका शरीर में भी क्या आके लगता होगा? ये एसिड केमिकल एक्शन, उसको खुजली होता होगा, उसका शरीर में है ना परेशानी होता है, अंधेरा है पूरा है। इस प्रकार की परेशानी से कौन गुजर गया? सांस लेने के लिए भी कौन तकलीफ लेते हैं? बहुत परेशान में आ गया ना। हालेलुया। देखो ये परेशानी नहीं आना था, लेकिन किसके लिए आया? ये आदमी परमेश्वर की योजना से भाग गया, इसलिए इसके जीवन में क्या आया? ये जानबूझकर लेकर आया ना। तो देखो मैं आज सुबह वचन मनन कर रहा था, मुझे एक बात सीखने के लिए मिला। 2 प्रकार की कष्ट है, 2 प्रकार की संकट आएगा हमारा जीवन में। एक हम अपने आप को लाने वाला संकट, हमारी जीवन की गलती से हम लाने वाला संकट। दूसरा प्रभु हमें देने वाला, प्रभु की इच्छा से आने वाला संकट। अब लोग मानते हैं 2 प्रकार की संकट। हालेलुया। तो योना के जीवन में आया हुआ संकट किसके लिए था? वो अपने आप को क्या लेकर आया है ना, अपने जीवन की गलती से प्रभु की योजना से भाग जाने से योना ने संकट लेकर आया। तो प्रियो बहुत रोया, तो योना को समझ में आया मेरे वजह से क्या हो रहा है, सब कुछ चिल्लाया, प्रार्थना किया, प्रभु ये मच्छी के पेट में खाना हजम नहीं हो रहा। मच्छी को भी समस्या हो गया,
वो जाकर उसको क्या कर दिया, उल्टी कर दी। देखो मैं एक बात बताता हूं, मैंने सीखा है अगर प्रभु का बुलावट, प्रभु की योजना हमारा जीवन में है, आप उस योजना से अलग जाते तो सबके लिए सिरदर्द होगा। आपका घर में आप सिरदर्द होगा ना, आपके आजू बाजू में क्या होगा, आप इस सिरदर्द की बात होगा, आपका कलीसिया में भी क्या होगा, आप सब निराश हो गए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो प्रियो, आपको निराश करने के लिए नहीं, परमेश्वर के रास्ते पे हमें आना है। योना जहाज के लिए सिरदर्द हो गया, जहाज में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सिरदर्द हो गया, समुद्र में आंधी आया, तूफान आया, सब कुछ आया, परेशानी आया, मच्छी के लिए परेशानी हो गया, 3 दिन उसको क्या हो गया, पेट में प्रॉब्लम हो गया, उल्टी आ गया, ये सबके लिए प्रॉब्लम हो गया। आखिरी में जाकर वो क्या हो गया, सीधा हो गया, बोला प्रभु मैं कहां पे जाऊंगा, ननिवे में जाकर प्रचार किया तो क्या हो गया, ननिवे के लोग सुधर गए। ओके, वो विषय हमारा नहीं, इसलिए मैं आगे जाता हूं। हमें प्रभु की योजना में रहना है। हम सबको प्रभु ने बुलाया है, कहां पे रहना है, प्रभु की योजना में। तो पौलुस को अनन्यास, पौलुस के ऊपर सिर के ऊपर आकर क्या रखा, हाथ रखा और प्रार्थना किया तो क्या हो गया, उसकी आंखों से एक छिलका निकल गया। देखिए, आंखों से क्या निकल गया, छिलका निकल गया। ये आंखों से छिलका निकल जाना, उसका मतलब आत्मिक रीति से हम लेंगे, इनकी अंदरूनी आंखों में क्या मिला, रोशनी मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अनन्यास आकर इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, इस आदमी की, शाऊल की अंदरूनी आंखें क्या हो गई, खुली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर को बहुत बड़ा योजना के लिए आपको बुलाया, हम सबको बुलाया, इस आलय में लेकर आया है। हम सबकी अंदरूनी आंखें खुले रहने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। क्यों हमारी अंदरूनी आंखें खुले रहना है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अंदर की आंखें खुला नहीं लगेगा तो आत्मिक बातों को हम देख नहीं पाएंगे। बाहर की आंखें खुले रहेगा, बाहर की बातें देखेंगे। हम उसको बोलते हैं, बाइबल की भाषा में बोलते हैं दुनिया, दुनिया, संसार। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला संसार हमारे लिए योग्य नहीं है, सही है कि नहीं? यीशु ने बोला संसार मुझे क्या किया, पीड़ा दी, वो आपको भी क्या करेगा। हम संसार के नहीं है। संसार बोलेगा तो ये पृथ्वी उस मतलब से नहीं है, शैतान का किंगडम। ओके, जहां शैतान अधिकार करता है, सातान अधिकार करता है, सातान का अधिकार है शैतान। हम लोग मेरे साथ में है ना, शैतान का अधिकार है। हालेलुया। कई घरों में शैतान अधिकार चलाता है, कई व्यक्तियों के जीवन में शैतान अधिकार चलाता है, कई व्यक्तियों को शैतान पकड़ लिया है। हालेलुया। शैतान क्यों आता है? वो चोर है, वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। तो हम इस संसार का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि संसार पूरे किसका अधीन में पड़ा है? शैतान का अधीन। वहां का राजा शैतान है। हालेलुया। वो संसार यानी शैतान का राज्य प्रभु को नहीं जानता, वो प्रभु को पसंद नहीं करता। इसलिए हम संसार का नहीं है। संसार से प्रभु ने हमें क्या किया? संसार से प्रभु ने हमें बुला कर अलग किया। आप सब लोग मानना, संसार से प्रभु ने मुझे क्या किया? संसार से प्रभु ने मुझे अलग किया। संसार मतलब बोलेगा तो आप मत मानना ये लडवाल से अलग किया, वो नहीं है। हम यहां ही रहेंगे, हमारे गांव में रहेंगे, हैं? हम ऐसा रहेंगे, लेकिन हम यहां का नहीं है। वो समझ हमारे अंदर होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे पास्टर जी ये तो मुश्किल है जीने के लिए। मुश्किल नहीं है। बाइबल में ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए जिया हुआ लोग है। आपको नींद नहीं आता ना? नूह करके व्यक्ति को देखता है कि नहीं? नूह, उत्पत्ति के पुस्तक में 6 अध्याय
नूह के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहे, ये आदमी कैसा है? ये आदमी धर्मी आदमी है। परमेश्वर के ऊपर क्या लिखता है? पूरा संसार के लोग पाप करने के समय एक परिवार नूह, उनका पत्नी, उनका 3 बेटे, हाम, शेम, जाफेत, है ना? हालांकि 3 बेटे। वो कैसा था? वो परमेश्वर की ओर देखकर पवित्र जिंदगी बिता रहा था। क्या सारे संसार पाप करने के समय क्या हम परमेश्वर के लिए रह सकते हैं? आप लोग नहीं भूलते हैं। जोसेफ, अब और उदाहरण दूंगा। जोसेफ के जीवन में पाप करने का प्रलोभन आया। जिस घर में वो रहता था वहां से क्या आ रहा था? पोतीफर के घर में रहता है ना? पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर नजर रखी। पाप करने का प्रलोभन आता है, लेकिन जोसेफ ने क्या बोला? ये गलत, मैं किस प्रकार परमेश्वर से कर सकता ना? ये करेगा तो किससे पाप करने की जैसे? देखो, जोसेफ एक धर्मी आदमी, एक जवान बालक है। वो बताते ये गलत मैं नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है दानियल और उनका साथी लोग निर्णय लिया, ये खाना खाकर हम अपने आप को क्या नहीं करूंगा। वो खाना उनके लिए मना था, इसलिए बताते हैं वो खाना खाकर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। उनका निर्णय, जवान है, खून उबलने वाला उम्र है, पाप करने की हर एक प्रकार की लालसा आने वाला उम्र है। ये बोलकर नहीं, ये उम्र का वो है करके बोला नहीं, बोला हम हमारे परमेश्वर के आगे क्या नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। प्रियो, प्रभु ने हमें पाप से बुलाकर आगे किया, फिर से पाप में जाने के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, एक ना बाद में पढ़ना, मैं घर में जाके पढ़ना, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय की 15 आयत में, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 15 में लिखा है कौन कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा। आगे बाद में पढ़ना, अभी मत पढ़ना। कौन कौन स्वर्ग में? आप सब लोग यहां पे आए, यहां पे क्यों आए? परमेश्वर की आराधना करने। हमारे लक्ष्य क्या है? ना, हम सबका लक्ष्य है स्वर्ग जाना, अनंत जीवन में जाना। हमारे इस यात्रा को एक दौड़ के रूप में बताया, दौड़, हम दौड़ रहा है। दौड़ने वाले का लक्ष्य क्या है? दौड़ने वाले का लक्ष्य है इनाम पाना, है ना? इनाम पाने के लिए दौड़ना, इनाम पाने के लिए। तो प्रियो, कौन कौन इनाम पाएगा? कौन कौन उस जगह पे पहुंचेगा? उसके लिए नियम है। वो नियम में इस प्रकार है, उसमें एक पद लिया, एक जानवर का पद वहां पर दिया है, वो है कुत्ता। कुत्ता स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। मैंने सोचा कुत्ता, हमारे यहां कुत्ता है, लेकिन बाइबल में जो कुत्ता दिया है उसका मतलब है कुत्ते का स्वभाव। कुत्ते का स्वभाव क्या है? वो खाना खाएंगे, उसको क्या करेगा? उल्टी करेंगे, और उस उल्टी को क्या करेगा? ऐसा स्वभाव वाला कहां नहीं जाएगा। यानी हम प्रभु को जाना, प्रभु में आया, लेकिन बीच बीच में कहां जाता है? संसार में जाता है। तो क्या हम अनंत जीवन में जाएंगे? हालेलुया। मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। प्रभु ने जो दिया वचन मुझे आपके सामने बोलना है। मैं आपको यहां पे उदार कर नचवा कर जाएंगे, आप लोग बोलेंगे बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे नाराज होगा। आज हमारा हृदय टूटना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौल, हमारी अंदरूनी आंखें क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए। हम गंदगी से बाहर आया, प्रभु ने हमें बाहर निकाला, लेकिन बार बार फिर से गंदगी में जाते हो, मेरा प्रभु को पसंद। देखो प्रियो, 3 बात पौलुस की अंदरूनी आंखें खुल गया। 3 बात हमें यहां पे पढ़ा। सबसे पहली बात है कि
परमेश्वर की इच्छा को जानना। हम प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय की 15 आयत में पढ़ा, पौलुस की अंदरूनी आंखें किसके लिए खोला? परमेश्वर की इच्छा को, टू नो द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को जानना। हालेलुया। आपने कभी पूछा, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है? कभी पूछा आपने? हम लोग आते प्रार्थना करते हमारा इच्छा को ना। कभी भी आपने पूछा, प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना मेरा जीवन में क्या है? कॉमनली बोलेगा तो ना, प्रभु की इच्छा के बारे में बोलेगा तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कॉमनली साधारण विधि से बोलेगा तो बाइबल में परमेश्वर की पसंद के बारे में काफी बातों के बारे में लिखा है, लेकिन दो बात मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप कोलोसियों की पत्री 1:9 पढ़ सकते हैं। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय की 9 आयत। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा में क्या हो जाए? एक बार और पढ़ सकते हो, आए अभी पढ़ा। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आत्मिक ज्ञान में बढ़ना है ना। परमेश्वर की इच्छा में क्या होना चाहिए? परिपूर्ण होना चाहिए ना? परमेश्वर की इच्छा है हम परमेश्वर को हमारा जीवन से प्रसन्न करना है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न करना है। परमेश्वर को पसंद वाला जिंदगी बिताना है। कैसे परमेश्वर को पसंद करने वाले की जिंदगी बिता सकता है? हालेलुया। उसमें काफी वजन परमेश्वर के वजन में है। तो सबसे बड़ी बात है, हमारा जीवन में पवित्रताई की अनुभवों में हमें रहना। हम पवित्रताई में रहना किसको पसंद है? परमेश्वर को पसंद है। पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय की 4 आयत आप पढ़ सकते हैं। 1 थिस्सलुनी चैप्टर 2 वर्स 4। पहली थिस्सलुनी 2 अध्याय की 4 आयत। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है, जो हमारे मनों को जांचता है, हमारा हृदय को जांचता है। परमेश्वर क्या करता है? है। परमेश्वर हमारा हृदयों को, हालेलुया, परमेश्वर हर एक व्यक्ति की हृदयों को क्या करता है? जांचता है। प्रियो, हम बाहर बहुत अच्छा दिखा सकते हैं ना। हालेलुया। बाहर बहुत अच्छा, चर्च में आने के समय हम बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, हम ताली बजा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी बाहर की दिखावट को नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर हमारी हृदयों को क्या करता है? हृदयों को देखता है। परमेश्वर हमारी हृदयों को जांचता है। परमेश्वर के बारे में मत्ती की सुसमाचार 5:8 में इस तरह लिखा है, जो धन्य है जिनका हृदय शुद्ध है, वो किसको देखेंगे? हालेलुया। परमेश्वर को देखने के लिए क्या शुद्ध होना चाहिए? हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा अंदरूनी आंखें क्या होना चाहिए? खोलना चाहिए। आज प्रियो, आप लोग ये वचन सुनने के समय मैं ये चाहता हूं, हालेलुया, यदि हमारा मन में, हमारे हृदय में कोई कड़वापन है, वो शुद्ध हो जाए, वो सब यीशु के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। कोई पाप का अनुभव हमारे हृदय में है, वो सब यीशु के लहू से और क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। पूरा वाला शब्द नादरा, हालेलुया। हरेक रहस्य पापों को भी प्रभु क्या करेगा? न्याय करने का दिन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया।
हम रहस्य रीति से, गुप्त रीति से करने वाले हरेक बातें जब प्रभु यीशु हमारा न्याय करेगा तब क्या हो जाएगा? प्रकट। उस समय हम कोई दोषी नहीं ठहरना चाहिए। हम सब प्रभु से इनाम पाने वाला होना चाहिए। हम सब प्रभु से प्रतिफल पाने वाला होना चाहिए। उस समय हम लज्जित नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रियो, हमारा मनों को जांचने वाले प्रभु के चरणों में हम कैसे रहेंगे? हम पवित्र रहेंगे। मैंने पिछले दिनों में बोला, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हमारा शरीर में प्रभु की आत्मा वास करता है। हालेलुया। पवित्र मंदिरों में प्रभु अपनी आत्मा से भरता है। झूठी बर्तनों में प्रभु हालेलुया अपनी आत्मा को नहीं देता। और उसको बताता है, मैं तुम्हें चुना हुआ पात्र है। ये पात्र में परमेश्वर की आत्मा हालेलुया वास करना है तो पौलुस की अंदरूनी आंखें खुलना चाहिए। आमीन। जब अनन्यास ने हाथ रखा, इनकी अंदरूनी आंखें खुला, वो पवित्रता के लिए अपना जीवन दे दिया। पौलुस ने बोला, मैं पीछे की बातों को भूल जाता हूं। मैं पहले जो भी किया हालेलुया वो सब गलत है। मेरा परमेश्वर के सामने एक प्रेरित बोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। मैं वो सब कुछ भूल जाता हूं। प्रभु यीशु की करुणा से इस अनुभव में मुझे लेकर आया। पौलुस विश्वास में आने के बाद कभी भी पीछे नहीं देखा, वो आगे की ओर देखा। इसलिए बोला, मैं पीछे की बातों को भूल जाता हूं और आगे की ओर ताकता हूं। प्रियो, मुझे आज आपसे कहना है, गंदगी से प्रभु ने हमें बुलाया, फिर उस गंदगी में जाने के लिए नहीं, प्रभु हमारे लिए रखा हुआ अनंत जीवन की ओर, उस आशीष की ओर, उस आशा की ओर हमें कदम बढ़ाना है, हमें दौड़ना है। आज हम एक कदम ले लेंगे, प्रभु पिछले दिनों से बढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। हमें जो भी मेरा दौड़ भी रुकावट आता है सबको दूर कर मैं दौड़ूंगा करके प्रियो आप एक हमें निर्णय ले। प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर की योजना हमारा जीवन में सबसे पहली बात यह है, हम सब पवित्र रहे ना। कलवरी की क्रूस की ओर हम देखेंगे, हमें पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु ने कितना कष्ट सहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधना में हमें याद करना है मसीह की कष्टों को। हमारा आराधना का पुरुष प्रभु यीशु मसीह है। वो आराधने की योग्य है, वो सारे आदर और महिमा की योग्य है। और आदम की संतान पूरे पाव में गिरा, हमें उद्धार की कई योजना बनाया, लेकिन वो सब कुछ पूरी रीति से इंसान को शुद्ध नहीं करता। पुराना नियम में कई जानवरों को बलि हम देख सकते हैं, 5 प्रकार की बलियों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कोई बलि हमारे हमको पूरी रीति से शुद्ध नहीं कर सकता था। हालेलुया। वो सब तात्कालिक था पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में एक मेमना हमारे लिए आकर बलि हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा इस प्रकार अपना चेलों को बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो उस दुनिया के सारे दुनिया की पापों को उठा ले जाने वाला। यीशु मसीह की ओर देखकर यूहन्ना ने बोला, ये मेमना है, मेमना हमारे लिए काटने वाला मेमना, हमारे लिए लहू बहाया हुआ मेमना। कलवरी की क्रूस में यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया? अपनी आखिरी बूंद लहू तक दे दिया, अपना शरीर हमारे लिए टुकरा के दिया। किसके लिए दिया प्रियो? मुझे और आपको परमेश्वर की बच्चा बनाने के लिए, मुझे और आपको पवित्र बनाने के लिए। हमारा छुटकारा कोई सोना और चांदी से नहीं हुआ। ओ ग्लोरी टू गॉड। हमारी छुटकारा यीशु मसीह की निष्कलंक लहू से हुआ है। आप सब लोग थोड़ी समय उस कलवरी की क्रूस को याद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करें। हालेलुया। हमारे लिए दुख सहा हुआ प्रभु यीशु मसीह को आप जरा स्मरण करें। यदि कोई भी पाप हमारा जीवन में आ गया है तो हम प्रभु से माफी मांगेंगे। हालेलुया। हम गंदगी में वापस गया है तो माफी मांगेंगे। प्रियो, सारी दुनिया के लोग पाप करने के समय भी हम मसीह के लिए पवित्र जिंदगी बिता सकते हैं। हमें नूह उसके लिए एक उदाहरण है, जोसेफ उसके लिए एक उदाहरण है। हालेलुया, हालेलुया। दानियेल उसके लिए एक उदाहरण है,
पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, हालेलुया, हमें सारे जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर भागो। प्रेस उसमें हमें डरना नहीं है, उसको छोड़ देना है, उसके ऊपर विजय पाना है। प्रिय मैं आपको बताता हूं, हालेलुया, जिस बात के अधीन में हम लोग आता है उसके सामने हम हार जाता है। समझ में आया आपको? देखो, कोई पाप, अभी दारू पीने वाला अब मसीह में आया लेकिन दारू पीने की इच्छा हो रही, वो इच्छा को आप सहन नहीं कर सकता। आपने क्या किया? दारू पिया, तो आप किसके अधीन में आ गया? पता नहीं, दारू के अधीन। आप कभी यीशु मसीह में आया और पहले बीड़ी पीता था, यीशु मसीह में आया, फिर आपको और मुझे बीड़ी पीना है, बीड़ी पीना है, तो इधर उधर देखा कोई नहीं है तो आप बीड़ी पिया, तो किसके अधीन में आ गया? उस लालच के अधीन में आ गया, कि नहीं? आप किसके सामने हार गया? इस पाप के सामने हार गया। मेरे साथ में है, लेकिन हमें उसके ऊपर विजयी पाना है। फिलिप्पियों की पत्री में इस प्रकार का एक वचन है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी शक्ति से मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम लोग गलत रीति से इस वचन को लिया, हम हमारी भौतिक अनुग्रह के लिए इस वचन को लेता है, लेकिन सचमुच में ये वचन किसके लिए? हमारा आत्मिक अनुग्रह के लिए, है ना? जो मुझे शक्ति देता है उसकी सामर्थ्य से मैं पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया। बीड़ी पीने की इच्छा आता है तो मैं क्या कर सकता हूं? जो मुझे सामर्थ्य देता है वो यीशु की या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया। प्रियो, इस प्रकार हमारे जीवन की ओर आने वाली हरेक प्रलोभन से हम क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम पराजित होकर रहने के लिए नहीं, विजयी होकर रहने के लिए प्रभु यीशु चाहता है, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए प्रियो, प्रभु की इच्छा को हम जानकर इन दिनों में आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रभु की इच्छा है मैं पवित्र रहे, मेरा प्रभु यीशु पवित्र है, उसका बच्चा भी कैसा रहे? ऐसा प्रभु का बच्चा है ना। जब हम बपतिस्मा लिया तो क्या हो गया? बपतिस्मा लिया, ये तो पानी में गया, पानी से ऊपर आया ना, लेकिन उसमें एक आत्मिक अर्थ है। देखो, आप पानी के अंदर गया तो मसीह के साथ क्या हो गया? मर गया। क्रूस में क्या किया? चढ़ गया। जब आप पानी से ऊपर आ गया तो क्या हो गया? मसीह में एक नया व्यक्ति हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा संसार की या इस दुनिया की इच्छा को, मेरी शरीर की इच्छाओं को किसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिया? मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। अभी जो जीवित रहता हूं मैं नहीं, मुझ में कौन जीवित रहता है? मसीह जीवित रहता है। हालेलुया। अभी मैं नहीं, मैं तो मर गया। मैं अभी मेरे अंदर कौन जीवित रहता है? मसीह। अभी मेरे अंदर से कौन सा फल बाहर आता है? मसीह का फल, आत्मिक फल। गलातियों की पत्री 5:22 में लिखा है आत्मिक फल। मालूम है ना आपको? आत्मिक फल। अभी शरीर का फल नहीं आ रहा है। शरीर का फल है कोप, क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या, हर एक प्रकार की लालसा, ये सब किसका है? लेकिन जिस समय में यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ गया, वो सबके ऊपर मैंने क्या पाया? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार शैतान हमें इसमें फंसाने के लिए चाहता है, लेकिन प्रियो, हम पराजित नहीं है। यीशु मसीह की सामर्थ्य से हम क्या कर सकते हैं? सब में विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज विजय प्राप्त करके हमें यहां से जाना है, तो वही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हमारा जीवन पवित्र रहे। प्रभु यीशु पवित्र लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है। मसीह है ना, मसीहों को नहीं, किसको लेने के लिए आ रहे हैं? पवित्र लोग। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा, मैं समाप्त करूंगा, दुल्हा दुल्हन, है ना। हम मसीह के दुल्हन है ना। दुल्हा और दुल्हन के संबंध में हमें, दुल्हा कभी भी एक पाप करने वाली दुल्हन को स्वीकार करेगा? दुल्हा को पता चला एक लड़की, दुल्हन
गलत है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, क्या शादी करेंगे? किसके साथ शादी करेंगे? वो सुंदर है ना, पवित्र जिंदगी बिताने वाला दुल्हन के साथ क्या होगा? क्या हमारा यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहे हैं? पवित्र दुल्हन को, पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। अभी ज्यादा समय नहीं है प्रियो, आप न्यूज सुन रहे हैं ना, मिडिल ईस्ट में सब क्या हो रहा है। हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला, प्रभु हमको तैयार कर रहा है, हमको तैयार रहना है। कैसे हम तैयार रहेंगे? दिल से हम तैयार रहेंगे। हमारे गंदगी को सब छोड़कर हम पवित्र बनकर रहेंगे। आप सब लोग तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। रिवाला शब्दनादना भूडारवना, हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। अपना जीवन प्रभु के हाथों में देंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पवित्रता के अनुभव में प्रभु में लेकर आया। वापस गंदगी में नहीं जाना है। वो गंदगी में बार बार जाता है, वो सुवर जाता है। हम सुवर नहीं है, हम परमेश्वर की मेमना, हम परमेश्वर की भेड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हालेलुया। पूरा वाला शब्द बनाइए, थोड़ी समय अपना मुंह को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अंदरूनी आंख खोला हुआ पौलुस अपना जीवन पवित्रताई के लिए दे दिया। वो पवित्रताई में अपनी जिंदगी बिताया। वो कलीसिया को पत्र लिखा, हम पवित्र रहना है। पूरा वाला शब्द बना। प्रियो, हमारा प्रभु पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र रहेंगे। हमारा परमेश्वर की योजना यही है, हम परमेश्वर के चरणों में पवित्र रहे। हम परमेश्वर की इच्छा को करने वाला बने। मेरा यीशु की इच्छा यह है, आप गंदगी में ना रहे, आप पवित्र रहे। और दूसरी इच्छा यह है, हालेलुया, आप उसको देखे। हम इस धर्मी को देखना है, यीशु को देखना है। हालेलुया। यीशु को देखने के लिए हमारा अंदरूनी आंखें खोलना चाहिए। ओ ग्लोरी टू गॉड। यीशु को देखने के लिए उस पवित्रताई के अनुभव में हमको रहना है और उसकी मुख से हमको सुनना है। हाँ, उसकी मुख से सुनना है तो प्रियो, इस पवित्रताई के अनुभव में हमें होना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। हालेलुया। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर की एक और इच्छा यह है, हम मसीह के लिए कष्ट पत्रस की पत्री सब पढ़ेगा तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, हम मसीह होकर प्रभु यीशु के लिए कष्ट सहना उसकी योजना है। हालेलुया। मसीह के लिए कष्ट सहना, मसीह की ओर से आया हुआ कष्टों को सहना, उसमें परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। कष्ट सहन कर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। तो प्रिय, हम अपने आप को समर्पण करेंगे मसीह की क्रूस को उठाते हुए, मसीह की इच्छा को करते हुए हम हालेलुया आगे बढ़ेंगे। हमारी इच्छा यही हो जाए, जिन्होंने मुझे बुलाया उसको मैं प्रसन्न करूंगा, उसको मैं प्रसन्न करूंगा। हाँ? जो प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरा काम क्या है? उस प्रभु को प्रसन्न करना। हालेलुया। मुझे यीशु मसीह में लाया, आया, यीशु के चरणों में लाया, उस यीशु को प्रसन्न करना, इस अनंत जीवन की हालेलुया सौभाग्य में लाया, उस प्रभु को प्रसन्न करना मेरा काम है। उसके लिए हम समर्पण करेंगे अपना जीवन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। मैं मेरी बातों पे यहां पे समाप्त करता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं, हम सब हालेलुया प्रभु की पवित्रताई में हम आगे बढ़ेंगे। इस पवित्र बर्तनों में प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा और प्रभु आपको इस्तेमाल करूंगा। पौलुस के जीवन में प्रभु ने, जब वो उस अनुभव में आया, प्रभु ने उसको चलाया। कई प्रकार की परेशानी, जेल का आना, सब आया, मार खाना पड़ा, प्राण की खतरे में आया, लेकिन सब जगह पे प्रभु ने उनका मदद किया। प्रियो, हमारा जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव आएगी, लेकिन प्रभु हमसे बात करेगी, मेरा आलिंगन तेरे लिए काफी है। पौलुस को प्रभु ने बोला, मेरा आलिंगन तेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु का आलिंगन देकर प्रभु में चलाएगा। हम लोग विश्वास करते हो प्रभु के आलिंगन में प्रभु मुझे चलाएगा। तो प्रियो, पूरे समर्पण के साथ हम हमें प्रभु के चरणों में रहेंगे।
प्रभु हमारा मदद करे, प्रभु हमारा सहायता करे, प्रभु हमें अनुग्रह दे। हमें इस प्रकार का एक सौभाग्य मिला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके प्रभु का दास और परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें यहाँ पे बुलाया, सेवा करने के लिए समय दिया और खास करके प्रभु के